बता दूं, ये हमारे वरिष्ठ कवि हैं, आदरणीय बहुत बड़े कवि हैं, ये कह रहे थे ऐसे बुजुर्ग ऐसे बुजुर्ग। केवल आप सापेक्ष सार्थक सोच रखिए। आप इन बुजुर्गों को देख के आपको ये एकदम पता चल गया होगा कि ये ऊपर से भले अटल बिहारी हो, अंदर से नारायण दत्त तिवारी है। लेकिन इनके चरित्र से हमको एक शिक्षा लेनी चाहिए, हम सार्थक शिक्षा लेते हैं। इस उम्र में जो इस मोहब्बत की बात करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये भजन करने की उम्र में ये सब बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन तिवारी जी के चरित्र से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? नहीं कोई जोर चलता है, सिर्फ रिक्वेस्ट होता है। ये आदरणीय संचालक जी, अध्यक्ष जी और आपके प्रबंधक, आपके तरफ से जो अध्यक्ष जी हैं, हम कवियों के अध्यक्ष जी और आपके अध्यक्ष जी, अध्यक्ष द्वय को ये पवित्र पंक्तियां समर्पित कर रहे हैं। इस उम्र में जो ये इश्क मोहब्बत की बातें करते हैं, इसका परिणाम क्या होता है? इस उम्र में होता क्या है? नहीं कोई जोर चलता है, सिर्फ रिक्वेस्ट होता है। इश्क में दौलते दिल का बड़ा इन्वेस्ट होता है, और जवानी में मोहब्बत की जिन्हें गिनती नहीं आती, बुढ़ापे में उन्हीं का तो डीएनए टेस्ट होता है। ये फिर पानी लेके आता है, किसको प्यास लगी? किनारे से दे दीजिए, आप दे दीजिए, और नहीं तो आप नहीं दे पाएंगे तो हम पितृपक्ष में हम पानी दिलवा देंगे। हम भी और काम करते हैं, घाट किनारे अपनी दुकान है, कविताएं नहीं चलती तो हम पानी दिलवाने का ही काम करते हैं। अब मत आइएगा बीच में, बिल्कुल मत आइएगा। सुनिए, बहुत बढ़िया छंद याद है, लेकिन देखिए आप ये फुटकर कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। तो हमारा क्या है कि हम आदमी कम है, कवि बहुत ज्यादा है, इसलिए सब लोग समवेत स्वर से समर्थन करेंगे। एक छंद सुनाता हूँ। देश की बहुत बड़ी समस्या का हमने बहुत सामान्य तरीके से समाधान किया। समाधान कायदे का हो गया हो तो सब लोग जितने आदमी बैठे हैं, इसमें 2 लोग सरदार जी भी हैं, तो ये 2 सरदारों की गिनती आदमी में नहीं होती, सरदार देवता होते हैं। सरदार देवता होते हैं। तो सरदार जी आप भी हमें समर्थन करेंगे। देश आपको 9 वर्षों से बर्दाश्त कर रहा है, और आप काफी काले हमें समर्थन करेंगे। सुनिएगा, नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला और पूरा देश परेशान। हमने इस समस्या का समाधान किया। समाधान सुनिएगा, आनंद आ जाए तो ऐसे ही तालियां उठनी चाहिए। हमने कहा मोदी जी, हम जो कह रहे हैं इसे आप अपना लीजिए, फिर अमेरिका कभी किसी भारतीय को परेशान नहीं करेगा। सुनिए कि पूछा पत्रकार ने कि आपका विवर कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे। कि पूछा पत्रकार ने कि आपका विवर कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे। तो मैंने कहा वीजा रटते रहेंगे, किंतु ना खुश ओबामा है तो वीजा नहीं पाएंगे। कि भारत का लोहा पूरा विश्व मान लेगा यदि मेरी जो सलाह मोदी अमल में लाएंगे। कि मोनिका लेविंस्की से कीजिए विवाह आप, वीजा क्या है अमेरिका के जीजा बन जाए। भारत सरकार का ध्यान ही नहीं गया हमारे ऊपर, नहीं तो मुझे पद्मश्री मिल गई होती। ये होता है पंडित का प्रताप। 4 महापुरुष बड़े, आइए विराजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। राम लक्ष्मण
होगा। नहीं आप वहाँ खाना तो आप ऊपर भेज दीजिए, ऊपर में 2 जगह खाली आया नहीं बिल्कुल सर, स्वागत है आप सभी का। कोई दिक्कत नहीं। आपका विचार सुने, आपका विचार सुने। पूछिए। आदरणीय लोग हैं आप, अनिल जी। हाँ विश्वास लाओ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब आ गए। बस सीता माता नहीं आई है वो ठीक है, लेकिन हाँ तुम्हारे जैसा महापंडित राम खड़ा है माइक पर। ताली बजाओ भाई, एक बार ताली बजाइए। पूछा पत्रकार ने कि आपका विवर कैसे पूछा। आप छोड़ दीजिए ना, आप वो आगे से हट जाइए, आप उधर चले जाइए, बैठ जाइए। आप लोग वहाँ बातचीत कर रहे हैं, हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अब एकदम सुव्यवस्थित तरीके से दुर्व्यवस्था फैलाने को प्रजातंत्र कहते हैं। आप ज्यादा व्यवस्था न करें, आप जहाँ वहीं से सुनिए, आनंद लीजिए, और बस वो तो बंद कर दीजिए ताकि दूसरा कोई बाहर न जा सके। सुनिए कि पूछा पत्रकार ने कि जुड़िएगा कि पूछा पत्रकार ने कि आपको विवर कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे। तो मैंने कहा वीजा रटते रहेंगे, किंतु मैंने कहा वीजा रटते रहेंगे, किंतु ना खुश ओबामा है तो वीजा नहीं पाएंगे। कि भारत का लोहा पूरा विश्व मान लेगा यदि मेरी जो सलाह मोदी अमल में लाएंगे। कि मोनिका लेविंस्की से कीजिए विवाह, आप वीजा क्या अमेरिका के वीजा बन जाएंगे। अच्छा एक बहुत बढ़िया छंद आपको सुनाता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि देश के तथाकथित युवराज तमाम गरीब घरों में गए, भोजन किए, वापस आ गए। ये सब जगह छपा, लेकिन कहीं ये नहीं छपा किसी गरीब को 5 बोरा चावल दिए। धीरे धीरे मैं आपको महानता की तरफ ले चल रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, इसलिए हम धीरे धीरे आपको बहुत बढ़िया सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के तथाकथित युवराज तमाम गरीब घरों में गए, भोजन किए, वापस चले आए। सुनिएगा कि कान को पकड़ के सुदामा बोले कान्हा से कि यार तेरी दोस्ती के सारे मजे पा गए। कि कान को पकड़ के सुदामा बोले कान्हा से कि यार तेरी दोस्ती के सारे मजे पा गए। और मेरी दीनहीन दशा ज्यों की त्यों बनी हुई है और तुम मीडिया की सुर्खियों में छा गए। कि मेरी दीनहीन दशा ज्यों की त्यों बनी हुई है और तुम मीडिया की सुर्खियों में छा गए। कि द्वापर में एक मुट्ठी शेष जो बचा हुआ था, लगता तदर्थ तुम कलयुग में आ गए। अब मुट्ठी भर का जुगाड़ महंगाई में किए थे, वो भी राहुल गांधी बन के सारा चावल खा गए। वैसे ये जितना बढ़िया था